आज हम लेके आए हैं व्रत के लिए दो ऐसी रेसिपी साबूदाने की जिसे फुलाने का कोई झंझट नहीं है और बहुत झटपट बन जाती है। इसे एक बार बना के खा लेंगे तो पूरे दिन भूख नहीं लगती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लिए हैं। अब इसे गर्म होने के लिए हम डाल दिए हैं। उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी साबूदाना और साबूदाना डालने के बाद साथ में हम डाल देंगे बादाम। तो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कोई चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमें गोल्डन होने तक नहीं इसको भूनना है, बस 5 मिनट के लिए इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको 5 मिनट तक इस तरह से लगातार चलाते हुए और फ्लेम को मीडियम करके ही इसको हमें भूनना है। तो 5 मिनट के बाद इसका हल्का फुल्का जब बादाम में क्रंच जैसा हो जाए तब इसको हटा देना है। तो अब चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं, उसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठंडा होने के बाद हम इसको एक जार में ले लिए हैं। अब हम इसको पीसेंगे। तो चलिए इसको बंद करके हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीस के तैयार कर लिए हैं और ये पूरी बारीकी नहीं पीसे, हम थोड़ा इसे दरदरा ही हम रखें, आप लोग देख सकते हैं इसी तरह का हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर पीस लिए हैं, उसके बाद हम इसको बाउल में डाल लेंगे। तो पूरे मिश्रण को हमें यहाँ डाल लेना है और डालने के बाद अब हम करेंगे क्या, उसी जार में हम लेंगे कच्चा आलू। तो यहाँ पे छोटा छोटा कच्चा आलू है तो हम यहाँ पे 3 लिए हैं, तो आप थोड़ा कम भी 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आलू हम काट के और इसको इस तरह से डाल देंगे और आलू को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची। तो मिर्ची में आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ही सूखा ही मिर्च लेंगे क्योंकि हरा मिर्च नहीं था अभी, तो इसलिए सूखा मिर्च ही डालेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे करी पत्ता भी लेंगे। तो एक करी पत्ता पूरे हम ले लिए हैं और इसे डाल के अब बिना पानी के ही हमें इसे पीसना है। तो यहाँ पे एकदम बारीकी कर लिए हैं, एकदम अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिए और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से पीस गए हैं। तो जो हम मिश्रण रखे हुए थे बाउल में अब हम उसी में इसको डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको डाल देना है और डाल के और इसे मिला लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए पानी नहीं डालना है, बस जो जार में थोड़ा बहुत लगा हुआ है बस हम उतना ही पानी डालेंगे। तो चलिए इसको जार में से धो के थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा ड्राई ज़्यादा ही है। तो पानी थोड़ा सा डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से मिला के और इसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले हम मसाला कुछ डालेंगे। तो जीरा है, अजवाइन है और यहाँ पे सेंधा नमक है। तो इन सबको डाल के और हम छोड़ देंगे। और मसाला अगर आप कोई खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मिला लिए हैं और मिलाने के बाद अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ढक के। तब तक यहाँ पे देखिए हम प्लेट को एक ले लिए हैं, आपके पास कुछ है मतलब ऐसा शेप देने के लिए तो आप उसमें भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम 5 मिनट तक के लिए फूलने के लिए छोड़ दिए थे। तो उसके बाद देख सकते हैं ये बहुत अच्छा इसका तैयार हो चुका है मिश्रण। तो हम उसमें अब हम इसको डाल देंगे और डाल के इसको हम फ्रीज में या ऐसे भी कम से कम जब तक ये थोड़ा हल्का टाइट ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक इसको हमें इस तरह से करके और छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो हम देखिए पूरे प्लेट में डाल दिए हैं क्योंकि शेप आप ऐसे भी इसको गोल गोल भी बना सकते हैं, कैसा भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिए थे तो बहुत अच्छी तरह से मतलब सेट हो गए हैं ये। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम इसको कट लगा दिए हैं। तो यहाँ पे कट लगा के और इसको हम शेप दे देंगे। आप इसे ज़्यादा भी बना के स्टोर कर सकते हैं व्रत के दौरान। इसे आप फ्रीज में रख के और इसे आप जब मन करे इसे फ्राई करके खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बना लिए हैं और इसको अब पलटी कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये निकल गए हैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से सेट हो गए थे। तो अब हम इसको एक-एक करके अलग कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा बहुत जो बिगड़ा हुआ है वो अच्छे से इसको मिलाते हुए इसको शेप दे देंगे।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप इसे हल्का-फुल्का मतलब ड्राई मतलब ये शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ही तेल में इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे डाल दिए हैं और फ्लेम को हमें मीडियम करके ही इसको तलना है, तभी अंदर से भी ये पकेंगे। तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सभी को डाल लिए हैं और डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम में हम अब फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसको गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से पलटते हुए इसको हमें फ्राई कर लेना है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है और हल्की-फुल्की भी भूख सकता है, अगर व्रत नहीं है फिर भी आप इसे बना के खाइए, बहुत टेस्टी हेल्दी भी है क्योंकि साबूदाने से बनी हुई है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम उलटते-पलटते हुए इसको हम तल लेंगे। तो यहाँ पे इसको सारे को हम पलट लिए हैं और इसे गोल्डन होने तक अब फ्राई करने तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए हम उलटते-पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिए और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब हम दूसरी रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, तब तक दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रेसिपी के लिए हम जो बचा हुआ था उसी से बस हम बनाएंगे। तो देखिए आधा से हम वो रेसिपी बनाए थे और थोड़ा बच गया था, तो अब हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो उसी में हम हल्का सा इसको थोड़ा पतला कर लेंगे, इसका घोल जो गाढ़ा था, और पतला करने के बाद इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे और इसी तरह का हमें इसका बैटर चाहिए। तो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, झटपट बन जाता है और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है। तो इसे अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे तवा को गरम कर लिए हैं और 1 चम्मच हम यहाँ पे तेल डाल देंगे। इसकी जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम तेल डालने के बाद इसको अब हम डाल देंगे मिश्रण को। तो चलिए अब हम मिश्रण को, जो घोल हम तैयार करके रखे हुए थे, वो हम इस पे डाल देंगे और फ्लेम को अब हम लो कर देंगे क्योंकि तवा बहुत अच्छी तरह से हीट हो गए हैं। तो डाल के और इसे इस तरह से शेप दे देते हैं और थोड़ा छोटा-छोटा ही बनाएंगे, आप अपने अंदाज से भी बना सकते हैं और इस तरह से फैला देंगे और इसे गोल शेप में ला के इसको छोड़ देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम में ही पकाएंगे, तभी अच्छे से ये पक के आएंगे। तो चलिए इस तरह से फैला दिए हैं, अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से छोड़ देंगे, तभी अच्छे से पकेंगे। तुरंत पलटेंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए इसको 10 मिनट कम से कम इसको थोड़ी रेस्ट मतलब पकने देना है। तो चलिए इसको पकने देते हैं और साइड से ऐसे जो बिखरा हुआ है उसे शेप में मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से बहुत अच्छी तरह से ये पक गए हैं, तो इसको पलट लेते हैं और देख सकते हैं ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी बन के आए हैं। तो दूसरे साइड से भी इसी तरह से इसे हमें पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए उलटते पलटते हुए हम दोनों साइड से क्रिस्प कर लिए हैं और देख सकते हैं कितना यम्मी टेस्टी हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों नाश्ते को बना के तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत इजी भी था और बहुत टेस्टी भी है। व्रत के दौरान नाश्ता खाने का मन हो कुछ, तो ये बना के खाइए, हेल्दी भी है, टेस्टी है और बिल्कुल भी खाने के बाद आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें ज़रूर बताइए मेरी ये व्रत की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नई रेसिपी में, तब तक एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।